तो ये क्या है, एक प्रकार का गेम है। क्वेश्चन नंबर 12 एक क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 12, और सब अधिकांश क्वेश्चन बता चुके, जो बचे कुछ हैं उनको बताते हैं। तो यहाँ पे एक गेम इस प्रकार है जो चांस पर डिपेंड करता है। इस प्रकार का है, एक सर्किल बना लो आप, और ये सर्किल को 4 पार्ट में हम ऐसे कर लिए। ये ठीक है, इसमें लिखा है 1 से शुरू हो करके 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। इसमें एक एरो का साइन है, ठीक है, किसी एक अंक की ओर इंडिकेट करता है। जैसे मान लो इसको घुमा दोगे ना, ये एरो को घुमा दिए, जब वो स्थिर होगा तो किसी अंक की ओर इंडिकेट करेगा, चाहे 1 की ओर करे, चाहे 2 की ओर, चाहे 3 की ओर, 4 की ओर, 5 की ओर, 6 की ओर, 7 की ओर, चाहे 8 की ओर। इसको मान लो घुमा के ऐसे छोड़ दिए तो क्या होगा, किसी एक अंक की ओर इंडिकेट करेगा, उसकी दर्शाएगा, उसकी ओर उसका झुकाव होगा, है ना। इंडिकेट करेगा किसी एक अंक की ओर, चाहे 1 को करे, चाहे 2 को, चाहे 3 को। जरूरी नहीं है कि यहीं पे आएगा भी। घुमा दिए तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आ जाए, फिर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी ठहर 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 सकता है। तो इसके ठहरने कितने स्थान है टोटल? 8। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? 8। ठीक है। अब कहता है कि 8 की ओर 8 पर ठहरे तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो 8 पर ठहरे तो उसकी क्या है? 1/8। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पे हो तो 8 पोजीशन में कहीं पे आएगा। अब कहते हैं कि हम ये इस गेम को हम आपको बोलते हैं कि इस एरो वाली तीर एरो को आप घुमाओ, यदि 8 की ओर इंडिकेट कर देगा तो आपको 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। ठीक है। तो जीतने की सिर्फ एक ही स्थिति है 8 स्थिति में से, है ना। कहीं भी आ सकता है ना, क्या जरूरी थोड़ी कि 8 की ओर जाएगा। मान लो इसको घुमाए तो वो ठहर गया 1 पर। अब आपको मकसद क्या था, घुमाए क्यों थी? वो 8 की ओर ठहर जाए। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी 8 की ओर ठहरने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/8। ठीक है। इवन नंबर की ओर, तो इवन नंबर 2 में रहेगा तब भी, 4 में रहेगा तब भी, 6 में है तब भी, 8 में भी, तो क्या होगा? 4/8। 8 नंबर की ओर ठहरे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 8 नंबर कितने इसमें है? 4। तो यहाँ 1 में रहेगा तब भी 8 नंबर है, 3 है तब भी 8 नंबर है, 5 है तब भी 8 नंबर है, 7 पर है तब भी 8 नंबर। तो 8 नंबर पर ठहरने की कितनी संभावना है? 4/4। और 9 से छोटा अंक आने की कितनी संभावना है? 9 से छोटा 8। 9 से छोटा अंक तो सब है। ठीक है। अब कोई ये कहे कि आप इसको घुमाओ, 9 से छोटा अंक आ जाए तो कोई इनाम मिलेगा, तो आप तो निश्चित है कि कोई ना कोई अंक आएगा तभी इनाम मिलेगा। तो डेफिनेट ये इवेंट क्या हो गई? डेफिनेट। तो डेफिनेट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ठीक है। परीक्षा में चाहे कुछ भी लिखो, पास सबको करना है। तो पास होने की कितनी प्रायिकता? 100%। 100%। तो डेफिनेट इवेंट हुई कि नहीं हुई? ठीक है। जब उसमें प्रतिबंध लगा होगा 33 नंबर पाओगे तभी पास होगे, तब उसमें तो डर है कि पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन ये कहा जाए परीक्षा भर दे दोगे तो पास हो ही जाओगे, चाहे जितना नंबर बने। इसका मतलब क्या है? डेफिनेट इवेंट हुई कि नहीं हुई? पास होने की 100% चांस है। ये कहा जाता है कि यहाँ पे इसको आप घुमाओ, अब 9 से छोटा अंक आ जाए तो आपको इनाम मिल जाएगा। तो 9 से छोटा अंक तो सभी है, 9 से छोटा अंक तो सब ना है। चाहे 1 की ओर ठहरेगा तब भी इनाम मिलेगा, 2 की ओर ठहरे तब भी इनाम मिलेगा, 8 तक ठहरे तब भी इनाम मिलेगा। तो ये इवेंट क्या होगा? ये श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ठीक है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ठीक है। 0 की ओर इंडिकेट करे, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 0 तो है ही नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट हुई ना। कह दिया जाए कि 9 की ओर इंडिकेट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट 9 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ये संयोग का एक खेल है। एक तीर को घुमाया जाता है, विरामावस्था में आने पर ये तीर 8 अंकों में से किसी एक अंक की ओर होती है। ठीक है। तो 8 अंक की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो पहली है 1/8। फिर कहता है इवन नंबर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो 4/8।
8 नंबर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 4/8। अब 9 से छोटा अंक आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 8/8। 9 से छोटे तो सभी हैं, 8/, सैंपल स्पेस कितना होगा, 8। यस में एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन ऑफ यस बराबर 8 होगा। समझ गए। ये कौन सा क्वेश्चन था, 12 नंबर क्वेश्चन है। हियर सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, तो यस बराबर क्या लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ यस बराबर क्या हो गया, 8। एन ऑफ यस बराबर 8। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट, जैसे लिखो, लेट ई बी द इवेंट कम्स टू रेस्ट पॉइंट 8, कम टू रेस्ट पॉइंट पॉइंटिंग टू मार्क 8। तो यहाँ पे एन ऑफ E1 इज इक्वल टू 1 है, एन ऑफ, या E1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, केवल 8 भर। इसमें एलिमेंट कितने हो गए, एन ऑफ E1 बराबर 1 एलिमेंट, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू होगा एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ यस। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/8। फिर दूसरे में क्या बोलता है, एन ऑड नंबर, लेट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या है, लेट E2 बी द इवेंट कम टू रेस्ट, एरो की स्पेलिंग AROW, ARROW, ARROW, एरो कम टू रेस्ट, रेस्ट पॉइंटिंग टू मार्क 8 दीजिए, इवेंट दीजिए, टू मार्क एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के फेवर में कंडीशन कितनी होगी, एन ऑफ, यानी E2 के फेवर में ऑड नंबर कौन कौन है, 1 है तब भी ऑड नंबर, 3 है तब भी ऑड नंबर, 5 है तब भी ऑड नंबर, 7 है तब भी ऑड नंबर। तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ यस, 4/, क्या होगा, 8, तो 1/2। ठीक है। अब दूसरा क्या है, तीसरा इवेंट, ये नंबर ग्रेटर देन 2, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ी नंबर प्राप्त करने की इवेंट क्या है,
E3, तो E3 के फेवर में कितने कंडीशन है? 2 से बड़ी 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो एन ऑफ E3 इज इक्वल टू 6, तो पी ऑफ E3 इज इक्वल टू एन ऑफ E3 अपॉन एन ऑफ एस। तो 6 अपॉन 8 तो क्या होगा? 3/4, 3/4। अब क्या लिखोगे? अगला क्या है? चौथा, लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या? ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9। तो 9 से कम नंबर होने की इवेंट का नाम E4 है। तो E4 के फेवर में कितने कंडीशन? 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो एन ऑफ E4 इज इक्वल टू क्या होगा? 8। तो पी ऑफ E4 इज इक्वल टू एन ऑफ E4 अपॉन एन ऑफ एस। तो होगा क्या? 8/8। तो 1 आएगा, 1 आ गया। ये लिख दिया इतना। ठीक है, सर। अब आगे देखो। बारह इधर सब क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। एक तो 22 नंबर बचा है, उसको भी देखो। 2 पासों को उछालने पर कहता है कि अपर फेस में जो डिजिट आएंगे उनका सम 2 आने, 3 आने, 4 आने, 5 आने, 6 आने, 6 आने की, 7 आने की, 8 आने की, ठीक है, 9 आने की, 10 आने की, 11 आने की, 12 आने की कितनी संभावना है? जैसे 1 आ गया था, जोड़ोगे तो 2 आएगा कि नहीं? अब 3 कब का आएगा? 1 आएगा, 2 तब भी, या 2 आएगा, 1 आएगा तब भी। तो 2 पंडित फेवर में है। टोटल आउटकम तो 36 होगा 2 पासों को उछालेंगे तो, ठीक है। पर कहा जाए कि सम 2 आने की कितनी संभावना है? तो सम 2 आए, उसके फेवर में एक ही एलिमेंट होगा, पहले में भी 1 आए, दूसरे में भी 1 आए। तो 36 कंडीशन में एक ही कंडीशन फेवर में है कि दोनों को जोड़ने से 2 आएगा, ठीक है। जैसे 2 पासे उछाले जाते हैं, कहता है कि अपर फेस पर सम 2 आए, 1 तो आएगा नहीं। 1 कब आएगा? जब यह 1/2 1/2 होता, 1/2 तो आएगा नहीं किसी में। पासे को उछालोगे तो 1 ऐसे न शुरू होगा। 1 आएगा, अथवा 2 आएगा, अथवा 3 आएगा, अथवा 4 आएगा, अथवा 5 आएगा, अथवा 6। और दूसरे पासे में भी ऐसे हो सकता है कि पहले में भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। संयोग बस पहले में भी 1 आया, दूसरे में भी 1 आया, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2, ठीक है। और सम 2 कब आएगा? जब पहले में 1 आए, दूसरे में 2, या कि पहले में 2 आए तो दूसरे में 1, तब 3 आएगा सम, ठीक है। 1 किसी हालत में नहीं होगा। पहले में 1 आए, दूसरे में 0 आए, तब ना होगा दोनों को जोड़ने से 1 है। तो 0 तो आएगा नहीं, आना शुरू करेगा कहाँ से? 1 से ना, ठीक है। तो 2 पासों को उछाला जाता है। कहता है कि सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी है, 3 आने की, 4 की, सबकी प्रोबेबिलिटी समान है क्या? तो नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/36 है, इसकी क्या आ गई? 2/36। इसकी और होगी कुछ। यदि जितने इवेंट हो सबकी प्रोबेबिलिटी समान हो, ठीक है, तो इसको इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। समसंभावी घटना, इक्वली लाइकली इवेंट। लेकिन सबकी संभावना समान नहीं है, ठीक है। जैसे एक सिक्के को उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो ये क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। यदि हम एक पासे को उछालेंगे तो कोई भी डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ये क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है। एक पासे को उछालेंगे तो इवेंट डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी और 8 डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी समान है। ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगे। किसी सैंपल स्पेस की कोई 2 घटना
इस प्रकार है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी समान हो तो दोनों को क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट, समसंभावी घटना। समसंभावी घटना, दोनों के घटने की प्रोबेबिलिटी समान है। आज बारिश होगी अथवा नहीं होगी, तो बारिश होने की संभावना 1/2 और बारिश ना होने की भी संभावना 1/2, तो ये दोनों इवेंट क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट हैं। ठीक है ना? एक बैग में 5 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंद हैं, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता भी 5/10, ठीक है, और काली गेंद आने की प्रायिकता भी 5/10, दोनों की प्रोबेबिलिटी समान है। तो क्या है? दोनों इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट हैं। ठीक है, समसंभावी घटना है। तो ये कहता है कि सम 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है? नहीं है, क्योंकि इसकी 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 होगी, 3 आने की 2/36 होगी, 4 आने की तो क्या करोगे? एक जोड़ोगे, एक में क्या जोड़ दें कि 4 आ जाए? 3, और फिर 2 में क्या जोड़ दें? 2, 3 में क्या जोड़ दें? 1। तो 3 कंडीशन है सम 4 आने के विषय में, तो 3/36 न हो गई 4 आने की, सम 4 आने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब सम 5 आने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 1 में क्या जोड़ दें? 2 में क्या जोड़ दें कि 5 आ जाए? 3 में क्या जोड़ दें? 2, और 4 में क्या जोड़ दें? अब 5 में क्या जोड़ दें? 0। तो आएगा ही नहीं ये। तो 4 कंडीशनें हो सकती हैं, तो 4/36 हो जाएगा। तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है ना। इक्वली लाइकली इवेंट कब होता? जब सबकी प्रोबेबिलिटी समान आती। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी और 12 आने की प्रोबेबिलिटी समान है। 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले में भी 6 है, दूसरे में भी 6, तब ना दोनों को जोड़ोगे तो 12 आएगा। तो एक ही कंडीशन ना है 36 कंडीशन में से। तो ये वाली इवेंट है, सम 12 आने की या सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी समान है, तो ये बोल सकते हैं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी और सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली इवेंट है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पे? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, प्रोबेबिलिटी सम 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, 7 आने की, 8 आने की, 9 आने की, 10 आने की, 11 आने की और ये 12। इस सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लिखना है, जबकि आपको दिया है कुछ प्रोबेबिलिटी भरी 1/36 दिया गया है। यहाँ पे 8 वाले में दिया है 5/36 और लास्ट वाले में दिया 1/36। बाकी आप निकालो। ठीक है, तो क्या लिखोगे? हियर सैंपल स्पेस, इफ 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर then total outcome that is सैंपल स्पेस क्या होगा? यस के फेवर में कितनी कंडीशन? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर क्या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ऐसे। तो यह नाफियस बराबर, यह नाफियस बराबर क्या हुआ 6 की पावर 2 बराबर 36, यही ना। लेट E2 बी द E1 वाला तो प्रोबेबिलिटी दिया तो निकलवे ना करेंगे, है ना। E2 बी द सम ऑफ 3 ऑन अपर फेस ऑफ डाइस, अपर फेस ऑफ डाइस, ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग 3 आने की इवेंट E2 है। तो E2 के फेवर में बताओ कौन कौन कंडीशन होगी, E2 के फेवर में कौन कौन कंडीशन होगी। एक में क्या जोड़ दें कि 3 आ जाए, 2 और 2 में बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यन ऑफ E2 2 एलिमेंट है ना, तो यन ऑफ E2 इज इक्वल टू 2, तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू यन ऑफ E2 अपॉन यन ऑफ S, तो क्या होगा 2/36, तो 1/18, तो यहाँ भर दो 1/18, 1 क्या आ गया 18, ठीक है ना। 1/18। अब थोड़ा देख लें कि इसको कहाँ नीचे तक लिख सकते हैं, ऊपर कहाँ लिख सकते हैं, स्थान की कमी है तो चलो ऊपर 2 लाइन लिखा जा सकता है। अब देखो हम क्या निकालते हैं, ऊपर 2 लाइन में से यहाँ तक, तो क्या लिखेंगे E2 तो हो गया, अभी E3, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम कितना, सम 4 ना। तो यह E3 के फेवर में कंडीशन क्या होगा, एक में क्या जोड़ दें कि 4 आ जाए, 3 1 3, 2 में 2 जोड़ दें तो 4 आ जाएंगे, 3 में 1 जोड़ दें 4 आ जाएगा। तो यन ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या होगा, कितने एलिमेंट है 3, और P ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या होगा यन ऑफ E3 अपॉन यन ऑफ S, तो क्या लिखोगे 3/36, तो 1/12, तो ये हो गया 1/12, 1 क्या हो गया 12, लिख ले। अब इसके बाद क्या है E4, लेट E4 3 तक लिख चुके ना। अरे यहाँ फर्स्ट नंबर में तो E1 है, ये E2 इसको E3, अब ये E4 न मानेंगे। लेट E4 बी द सम ऑफ क्या 5 ऑन अपर फेस ऑफ 2 डाइस। तो यहाँ पे E4 के फेवर में कौन कौन कंडीशन है, 5 कब आएगा, 1 में क्या जोड़ें 4, 2 में क्या जोड़ें 3 में क्या जोड़ें 2, 4 में 1, ठीक है ना।
तो एन ऑफ क्या हुआ E4, एन ऑफ E4 बराबर 4, तो पी ऑफ E4 बराबर एन ऑफ E4 एन ऑफ एस, 4/36, तो 1/, क्या होगा 9, 1/9, तो यहाँ 1/9 लिख सकते हो, 1/9। तो लेट E5 be the sum of 6 on upper face of 2 dice। तो क्या होगा, E5 के फेवर में कंडीशन, सम क्या आने चाहिए 6 ना, एक में क्या जोड़ दें कि 6 आ जाए, 5 दो में क्या जोड़ दें कि 6 आ जाए, 3 में क्या जोड़ दें कि 6 आ जाए, 4 में क्या जोड़ दें, 5 में, 1 6 में कुछ नहीं। तो कितने एलिमेंट हैं फेवर में, 1 2 3 4 5, तो इम्प्लाइज एन ऑफ E5 इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है 5, तो पी ऑफ E5 एन ऑफ E5 अपॉन एन ऑफ एस, तो क्या हो जाएगा इसी को E5 5/36, 5/36, ये लिख दो 5/36। और सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या E6, let E6 be the sum of 7 on upper face of dice, on upper face of dice। ठीक है, तो 7 आने की, तो क्या क्या होगा E6 के फेवर में, एक में क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए, 1 6 2 5 3 4 4 3, ठीक है, 5 2 6 1, ऐसे सब आ गए ना, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ E6 गिन के लिख दो 6, तो पी ऑफ E6 एन ऑफ E6 अपॉन एन ऑफ एस, तो 6/36, तो 1/6, 1/6, 1/6 आ गया। अब सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो क्या लिखो, लेट E7 be the sum of 7 be the event of getting sum 8। सम का क्या अभी निकाले हैं ना 7 ना, अब 8 तो 8 दिए है, तो सम 9 लिख लेते हैं। तो if 7 के फेवर में कंडीशन, एक में क्या जोड़ दें कि 9 आ जाए, 1 में 9 आ जाए, 1 में 8 तो 8 आएगा नहीं, 2 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, 7 भी नहीं आएगा दूसरे में, 3 में क्या जोड़ें 3 6 4 5 5 4 6 3, हो गए ना, 1 2 3 4 होगा, तो एन ऑफ E7 बराबर 4, तो पी ऑफ E7 एन ऑफ E7 अपॉन एन ऑफ एस, E7 क्या है 4, 1/9, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट E8 be the event of getting
गेटिंग क्या, सम क्या 9 था, अब 10, सम 10 आने की इवेंट E8 है। तो E8 के फेवर में कंडीशन, E8 के फेवर में कंडीशन क्या क्या जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो n ऑफ E8 इज इक्वल टू 3, तो P ऑफ E8 n ऑफ E8 अपॉन n ऑफ S। तो क्या लिख देंगे, E8 क्या है 3 ना, 3/36 तो 1/12। ये क्या है, सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 वाला तो दिया था ना, 9 आने की कितनी आ गई, 9 आई कि 10 वाली निकाल, 9 वाला कहाँ निकाले हैं, 1/9 ना, और ये क्या हो गया 1/12। अब 11 वाला और बचा है ना। तल देखो, लेट E9 be the event of getting sum 11। तो 11 के फेवर में, E9 के फेवर में कितने मेंबर, एक में क्या जोड़ें, यहाँ 5 और 6 और 6 5, ऐसे ना, इसके अलावा और भी होगा। n ऑफ E9 इज इक्वल टू 2 एलिमेंट, P ऑफ E9 n ऑफ E9 अपॉन n ऑफ S। E9 2 बटे n ऑफ S 36, 1/18, ये 1/18। ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, लिखे इसको। और एक गेम इस प्रकार का है, कंसिस्ट टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन। 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तीनों बार हेड आ जाएगा तब भी जीत होगी, और तीनों बार टेल आ जाएगा तब भी जीत होगी। ठीक है, तीनों बार हेड आएगा तब भी जीत होगी, और तीनों बार टेल आएगी तब भी जीत होगी। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीतने की, तो टोटल तो आउटकम क्या होगा, एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो 8 कंडीशन आएगी। कितनी कंडीशन आएगी, 8 कंडीशन। 8 कंडीशन में कौन कौन हो सकती है, एच एच एच, टी टी टी, टी टी टी, फिर क्या एच टी एच, फिर टी एच टी, फिर एच एच टी, फिर टी टी एच, ठीक है, टी टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी कंडीशन हो सकती है। एक सिक्के को जब 3 बार उछालोगे तो पहले उछाल में एच आ गया, हेड आ गया, दूसरे उछाल में हेड आ गया, तीसरे उछाल में हेड आ गया, ये कंडीशन तो ये हुई। या कि पहले में टेल, दूसरे में भी टेल, तीसरे में भी टेल, इतनी कंडीशन है। तो कहता है कि जब तीनों में हेड रहे अथवा तीनों में टेल रहेगा तब उसकी जीत होती है। तो जीत होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 कंडीशन में जीत होगी और बाकी कंडीशन में हार। तो यहाँ पे क्या होगा, जीतने की प्रोबेबिलिटी तो 2/8 हुई ना, 1/4। तो 1/4 हुआ जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
1 - 1/4, क्योंकि जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी का योग सम एक होता है ना, हैं? जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी, जीतने की प्रोबेबिलिटी और ना जीतने की प्रोबेबिलिटी का योग सम। आज बारिश होगी अथवा बारिश ना होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1। इवेंट डिजिट आएगा अथवा इवेंट डिजिट ना आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर हेड आएगा और हेड ना आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1। तो एक इवेंट के होने और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ठीक है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी और हारने की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होता है। तो हारने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 माइनस जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 4 से 1 निकल गया, तो 4 - 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तीनों बार हेड आया अथवा टेल आया तो जीत होगी। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीतने की प्रोबेबिलिटी तो 2/8, तो 2/8 को 1/4 लिख सकते हैं। ये जीतने की प्रोबेबिलिटी हुई। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/4। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर यही है, तो लिखते हैं। एक हनीफ है, एक सिक्के को 3 बार उछालता है। ठीक है, तो यदि तीनों बार हेड आ जाता है तो वह टेल आ जाता है, वह जीत जाता है उस गेम को, तो उसके हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इस गेम के लिए कि हनीफ नाम का स्टूडेंट हो, चाहे लड़का हो आदमी हो, एक सिक्के को 3 बार उछालता है। यदि तीनों बार हेड आ जाता है अथवा तीनों बार टेल आ जाता है तो उसकी जीत हो जाती है। तो हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्वेश्चन नंबर ये 23। हियर सैंपल स्पेस यस बराबर क्या लिख दोगे? एच एच टी एच, ये टी 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 एच टी एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच एच और एच टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ गया। इतनी कंडीशन हो सकती है। ये फिर क्या लिखेंगे? लेट E be the event ये क्या लिखा है इसमें? लेट ई बी द इवेंट ऑफ विनिंग। विनिंग की स्पेलिंग, विन माने जीतना ना होता है, विनिंग द गेम। तो यहाँ पे ई के फेवर में कौन कंडीशन है? एच एच या आएगा तब भी जीतेगा और टी 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 आएगा तब भी जीतेगा, यही ना। तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 2, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, यही ना। तो 2 क्या होगा? 8। 2/8 इसको लिखे नहीं ना, एन ऑफ एस बराबर 8, तो 1/4 होगा। बट वी नो दैट क्या जानते हो आप? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, यही ना। किसी घटना के होने और न होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो पी ऑफ ई बार न जीतने की प्रोबेबिलिटी यानी हारने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? 1 - 1/4, तो 4 - 1/4 तो 3/4। लिख लेता ना।
तो आगे लिखो 10 द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ गेम, लॉस ऑफ गेम, लॉस ऑफ गेम बाई हनीफ इज इक्वल टू होगा 3/4। गेम में हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4। ठीक है, अब जाओ इसके आगे कल बताएंगे। हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो जब आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी पता है तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो हारने की क्या होगी? 1 माइनस 1/4 तो 3/4।